अंधेरा गिरता है, परछाइयां लंबी होती हैं, ठंडी हवा पुराने घर से बहती है, दूसरे समय के राज बताती है। हम इसे महसूस करते हैं, रीढ़ में कंपी, एहसास कि हम अकेले नहीं हैं। अनदेखी दुनिया, आत्माओं और परछाइयों की दुनिया हमेशा हमें मोहित और भयभीत करती रही है। हर संस्कृति में कहानियां हैं, शांति न पा सकने वाली आत्माओं की फुसफुसाहट। वे हमारी दुनिया में रहती हैं, हमारे घरों में अनदेखे मेहमान। हम कैंप फायर के आसपास उनकी कहानियां सुनाते हैं। हमारी आवाज धीमी होती है, हमारे चेहरे टिमटिमाती लपटों से जगमगाते हैं। भूतों का ख्याल हम में डर का रोमांच पैदा करता है, लेकिन ये एक जिज्ञासा भी जगाता है, ये समझने की इच्छा कि मृत्यु के पर्दे के पीछे क्या है। क्या भूत असली हैं या वे हमारी कल्पना की उपज हैं? हम कैसे जानते हैं कि एक घर वास्तव में भूतिया है? कौन से संकेत एक अनदेखी हस्ती की उपस्थिति को दर्शाते हैं? कभी कभी यह एक एहसास होता है, हवा में अचानक ठंडक या एक अस्पष्ट आवाज। दूसरी बार संकेत अधिक स्पष्ट होते हैं, वस्तुएं रहस्यमय तरीके से हिलती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, दीवारों से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत होती है, हवा भारी हो जाती है, एक अनदेखी उपस्थिति से घनी। ये हैं भूतिया होने की निशानियां, जो संकेत हमें बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि हमारे संदेह की पुष्टि करने के तरीके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शांति पाने के। इससे पहले कि हम किसी आत्मा को निकाल सकें, हमें उसकी उपस्थिति के बारे में निश्चित होना चाहिए। पहला कदम है अवलोकन। किसी भी असामान्य घटना का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखें। घटना का समय, स्थान और प्रकृति नोट करें। इसके बाद हम बाहरी पुष्टि चाहते हैं। अब सामान्य घटनाओं के जानकार लोगों से सलाह लें, ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन आत्माओं की दुनिया को समझने के लिए समर्पित कर दिया है। वे मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिससे हमें तथ्य को कल्पना से अलग करने में मदद मिलती है। कभी कभी तकनीक हमारी सहयोगी हो सकती है। कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर ऐसे सबूत पकड़ सकते हैं जो हमारी आंखें और कान याद कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, सबूत की खोज एक खतरनाक खेल हो सकता है। एक बार भूत की उपस्थिति की पुष्टि हो जाने के बाद हम उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कई तरीके हैं, पारंपरिक और आधुनिक दोनों। कुछ प्राचीन अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं पर भरोसा करते हैं, खोई हुई आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए उच्च शक्तियों का आह्वान करते हैं। अन्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, आत्मा की ऊर्जा को बाधित करने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों और अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली उपकरण सहानुभूति है। अक्सर भूत बस खोई हुई आत्माएं होती हैं, जो दुनिया के बीच फंसी होती हैं और शांति चाहती हैं। उनके दर्द, उनके अधूरे काम को समझकर हम उन्हें मुक्ति पाने और आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। एल्म स्ट्रीट पर पुराने विक्टोरियन घर की कहानी इसका प्रमाण है। घर में त्रासदी का एक लंबा इतिहास था। प्रत्येक कमरा अपने पूर्व निवासियों के दुख से गूंज रहा था। वस्तुएं हिलती थीं, फुसफुसाहट हवा भर देती थी और घर में भय का एहसास व्याप्त था। लेकिन फिर सारा नाम की एक युवती वहां रहने आई। वह भूतों से नहीं डरती थी। उसने उनकी बात सुनी। धैर्य और करुणा के माध्यम से उसने उनकी कहानियों, उनके दर्द और उनके पछतावे को उजागर किया। उसने उन्हें शांति पाने में मदद की, और ऐसा करके उसने घर में ही शांति ला दी। फुसफुसाहट बंद हो गई, वस्तुओं का हिलना बंद हो गया और हवा साफ हो गई। एल्म स्ट्रीट के भूत आखिरकार चैन से थे।